तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की। हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी इस वक्त वहीं पर मौजूद है। अमृतांशी, तस्वीरें तो जश्न की गवाही दे रही हैं, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल सीधा तस्वीरें दिखाऊंगी आपको। ये 8 लाख पार से जीतने की खुशी है, ये 8 लाख पार से जीतने की तस्वीर है। सीधी तस्वीरें शिवराज सिंह चौहान के जो भोपाल वाला घर है वहां पर हम मौजूद हैं और आप ये नाच गाना देख सकते हैं, आप ये खुशी देख सकते हैं, आप ये उत्साह देख सकते हैं। देश के सबसे सर्वाधिक हम एक तरीके से कह सकते हैं कि मतों से जीतने वाले नेता शिवराज सिंह चौहान बनते हुए नजर आ रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं। 8,20,000 के करीब की जीत शिवराज सिंह चौहान ने हासिल की है। ये उनके समर्थक हैं, ये उनके गांव से आए हुए लोग हैं, ये विदिशा से आए हुए लोग हैं जो यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे ढोल धमाकों के बीच में, यहाँ पर पटाखों के बीच में लोग नाचते गाते नजर आ रहे हैं, खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान पहली बार विदिशा से सांसद के तौर पर जीते हो, कईयों बार वो यहाँ से सांसद के तौर पर जीते हैं, लेकिन बहुत बड़ी जीत यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को मिली है। करीबन आपको बता दूं कि ये जो परिणाम रहा है, सुबह से 100 से भी ज्यादा राउंड में ये पूरा जो कह सकते हैं कि काउंटिंग का दौर था वो जारी था। कुल 8,20,867 मतों से विदिशा संसदीय क्षेत्र से शिवराज सिंह चौहान जीतते हुए नजर आए हैं और देश में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले नेताओं में से शिवराज सिंह चौहान एक बार इधर आइएगा। कितना उत्साह है आप लोगों में? 8 लाख की जीत छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी जीत होती है। सचमुच बहुत बड़ी जीत है और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के पक्ष में पूरी लोकसभा में अच्छा मतदान हुआ और जनता में बहुत उत्साह था और अच्छी जीत हुई। बहुत बहुत बधाई पूरी विदिशा लोकसभा क्षेत्र के लिए आदरणीय मामा शिवराज सिंह चौहान। देखिए अभी कुछ देर बाद ही शिवराज सिंह चौहान भी बाहर आने वाले हैं और यहाँ पर आप समर्थकों को देख रहे हैं, वो हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। एक बड़ी जीत है और हो भी क्यों ना, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए प्रचार किया था, अपने संसदीय क्षेत्र में मेहनत की थी और पहले ही वो कहते हैं कि भले ही अगर मैं वहां ना भी जाऊं तो जो विदिशा की जनता है वो मुझसे प्यार करती है, वो मुझसे जुड़ाव रखती है और विदिशा की जनता को मैं भगवान जैसा मानता हूँ, इसलिए बार बार मैं उनकी सेवा के लिए आता हूँ। शायद यही वजह रही है कि रिकॉर्ड तोड़ बार अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जीत भी शिवराज सिंह चौहान ने हासिल की है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर वो पहले भी इतनी बार सांसद रह चुके हैं, विदिशा उनका घर है और यहाँ एक बड़ी जीत शिवराज सिंह चौहान ने हासिल की है। जी अमृतांशी, 1975 से 1977 के बीच वो समय था आपातकाल का। उस दौरान कई किलोमीटर तक पैदल यात्रा करते हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आए थे, पांव पांव वाले भैया के नाम से जाने गए। और आज ये सफर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जहां ये बड़ी जीत बहुमत के साथ पाँव पाँव वाले भैया के रूप में शिवराज सिंह चौहान को जाना जाता है। प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री वो रहे हैं, उनकी लोकप्रियता कम नहीं है, जननेता के रूप में उनको जाना जाता है और जननेता के घर में जश्न भी यहाँ पर जनता ही मनाती हुई नजर आती है। ये तस्वीरें जो मैं आपको बता रही थी, पाँव पाँव वाले भैया, मामा, भाई, कई नाम शिवराज सिंह चौहान को इस प्रदेश की जनता की बहनों ने, बच्चियों ने या फिर अगर हम बात करें पुरुषों ने, सभी ने दिए हुए हैं। लेकिन जो उन्होंने तमगा हासिल किया है, अगर एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बताता है कि उनका भैया वाला जो नेचर है, मामा वाला जो तमगा है, इसके अलावा पाँव पाँव वाले भैया वाला जो तमगा है, वो सभी यहाँ पर दिखता है जब शिवराज सिंह चौहान यहाँ से जीत कर आए हैं। तो देखिए जाहिर तौर पर पाँव पाँव वाले भैया जो हम आपसे बताते हैं, ये तो नारा आंधी नहीं तूफान है शिवराज सिंह चौहान, ये नारा बीच में बहुत मशहूर हुआ था और उसके मशहूर होने की वजह यही है कि शिवराज सिंह चौहान जो कि जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं, बिल्कुल अमृतांशी, वहाँ शोर इतना है कि हम आपकी आवाज बेहतर तरीके से नहीं सुन पा रहे। हालांकि आप वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, अगर और भी तस्वीरें आप दर्शकों को दिखा पाए, क्योंकि जनता को भी इंतजार होता है, वोट जनता ने ही दिया है। और इस बार रामविलास पासवान के साथ साथ यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का नाम भी हिंदुस्तान की सियासत में
अलग पन्ने पर लिखा जाएगा। रिकॉर्ड वोटों से अगर जीत की हम बात करें तो वहां की तस्वीरें भी दिखाइए, कार्यकर्ताओं से बातचीत भी कीजिए अमृतांशी। तस्वीरें हैं अगर बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान के घर की, और जो आपको पहले भी मैं बात कह रही थी अमृत की, उनको पाँव पाँव वाले भैया के रूप में क्यों बुलाया जाता है? वजह यही है कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, और जमीन से जुड़े हुए नेता की जब जीत होती है तो उनके जश्न में शामिल होने के लिए मात्र सिर्फ कार्यकर्ता नहीं आते हैं, उस क्षेत्र की जनता भी आती है। और शायद यही वजह रही है कि क्षेत्र की जनता को पहले से ही आश्वस्त थे सभी क्षेत्र की जनता कि शिवराज सिंह चौहान एक जीत हासिल करने वाले हैं, और इसी आश्वासन के कारण शिवराज सिंह चौहान भले ही जो है वो लगातार मेहनत भी करते रहे, उन्होंने मेहनत से देखिए हाथ पीछे नहीं खींचे, वो लगातार मेहनत कर रहे थे, अपने क्षेत्र में लगातार एक्टिव थे, और वो क्षेत्र में उनका एक्टिव रहना, वो उनकी मेहनत जाहिर तौर पर यहाँ पर बता रहा है कि जो उनकी इतनी बड़ी जीत है वो जनता के कारण है, वो कार्यकर्ताओं के कारण है, उनकी खुद की मेहनत भी है, और इसलिए उनके जश्न में शामिल होने के लिए खुद अलग अलग क्षेत्रों के, विदिशा के और उनके जो क्षेत्र है बुधनी के, सभी लोग शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल, सभी यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुंचे। हालांकि ये जो सफर आज यहाँ पर तय किया जा रहा है, इस सफर के पीछे कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिले थे। 2018 भूला नहीं जाएगा, और उसके बाद अभी हाल का विधानसभा चुनाव, उससे पहले जो जीत और मेहनत शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आए, उसका यहाँ पर रिजल्ट मिला लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अमृतांशी। देखिए रितु, अगर आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे, मुझे लगता है ये तस्वीरें साफ तौर पर बताती हैं कि आखिर क्यों शिवराज को जननेता माना जाता है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर लगभग पहुँच गए हैं, वो बाहर भी आ चुके हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये जो जीत इतनी बड़ी है उसका किस तरह का जो है वो जो है श्रेय लेते हैं। और यहाँ पर देखिए नेताओं के बीच में शिवराज सिंह चौहान जो है एक सर्वाधिक मतों से जीतने वाले जो एक कह सकते हैं कि हम नेता बन गए हैं। और यहाँ देखिए अपने समर्थकों से घिरे हुए हैं शिवराज सिंह चौहान, अपने समर्थकों से घिरे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि देखिए ये जीत बेहद ही जरूरी थी, ये जीत बेहद ही बड़ी जीत है। और इनका जो हम कह सकते हैं कि जनता को लेकर प्यार है, जनता ने उन्हें जो आशीर्वाद दिया है वो कम कहीं से कहीं तक नहीं होता है, क्योंकि नाम शिवराज सिंह चौहान है, और जैसा कि लोग कहते हैं कि आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। यही जीत शिवराज सिंह चौहान एक मुस्कुराते चेहरे के साथ अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, और इसके बाद अब हमसे चर्चा भी जरूर करेंगे। जी बिल्कुल, नजरें हम लगातार इसी पर गड़ा के रखे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ पहुंचेंगे तो आखिर एनडीटीवी से पहली बार जीत के बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे। हालांकि यहाँ पर निश्चित तौर पर, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के आला नेताओं में से हैं, तजुर्बा भरपूर है उनके पास, और अब मध्य प्रदेश में भी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, और अगर एनडीए जो अभी स्थिति नजर आ रही है एनडीए सरकार बनाने वाली है, तो क्या उम्मीद करें अमृतांशी, क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिवराज सिंह चौहान नजर आने वाले? बिल्कुल, देखिए शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा नाम है जो कि जो है बीजेपी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, और वो अपने नेताओं के रूप नेता सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर सभी से वो मुलाकात कर रहे हैं, और यहाँ पर सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। यहाँ पर देखिए शिवराज सिंह चौहान का यही जो हम कह सकते हैं कि एक रूप है कि सभी को वो जो है अपनी बेटी बहन के रूप में मानते हैं। अभी हमसे चर्चा वो जरूर करेंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान क्योंकि जमीन से जुड़े नेता रहे हैं, प्रदेश के मुखिया रहे हैं 18 साल तक, बेहतर तरीके से प्रशासन की समझ है, बेहतर तरीके से राजनीति की समझ है, और यही समझ उनको एक बड़ा और एक वरिष्ठ नेता बनाती है, एक्सपीरियंस्ड नेता बनाती है। और इसी कारण जो है हो सकता है, हालांकि जब पूछा जाता है जो भी संगठन का कामकाज रहे उस हिसाब से जो है वो पोजीशन दी जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जीत को लेकर उत्साहित तो है। बिल्कुल अमृतांशी, हमने तस्वीरें दिखाई अपने दर्शकों को भी किस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने जीत के बाद आपको आशीर्वाद दिया, और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उन्होंने महिलाओं को मध्य प्रदेश में काफ़ी आगे बढ़ाया, उनको सशक्त करने के लिए काफ़ी कदम उठाए हैं, और उसी का नतीजा कि महिलाओं ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया।
बिल्कुल मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन आपको वो तस्वीरें दिखाते रहे बाहर जो खुशियां एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान के समर्थक मना रहे हैं। लेकिन ये देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप ये खुशियां देखेंगे, देखिए अक्सर ये होता है कि जब कोई जनता से जुड़ा नेता होता है तो जनता में खुशी की लहर होती है, एक खुशी की लहर कार्यकर्ताओं में होती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी पहली बार क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रही है तो शिवराज सिंह चौहान की जीत और भी ज्यादा मायने यहाँ पर रखने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए ऋतु उत्साह है और ये उत्साह आज थमेगा नहीं, ये लगातार चलता रहेगा। जब जीत का सर्टिफिकेट लेने जाएंगे शिवराज सिंह चौहान तब तक बरकरार रहेगा। जी बिल्कुल अमृतांशी, लेकिन पूरे देश की अगर हम बात करें और उस लिहाज से मध्य प्रदेश के जो परिणाम सामने आ रहे हैं ये बीजेपी के लिए काफी बेहतर है और ऐसे में मध्य प्रदेश का हक भी केंद्र सरकार के सामने बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, जिसकी उम्मीद की जा रही है। क्या कहेंगी आप? और तस्वीरें भी दिखाते रहे नेताओं ने, चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री हो, बिल्कुल मध्य प्रदेश के जो नेता है, आपको तस्वीरें दिखाते चलते हैं हम जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं ने ये एक तरह से वादा किया था केंद्र को कि जो हमने विधानसभा चुनावों में परिणाम दिए हैं वो परिणाम हम लोकसभा में भी रिपीट करेंगे। यानी कि ऐसी एक बड़ी उपलब्धि शिवराज सिंह चौहान ने एक रिकॉर्ड पेश किया है। बिल्कुल अमृतांशी, आप वहां की तस्वीरें दिखाते रहे, आपके पास लौटेंगे, आप वहां की तस्वीरें दिखाते रहे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं और अजय सिंह जी हैं और यहाँ पर तमाम जो मेहमान हैं, अजय धौले जी भी हैं बीजेपी की तरफ से। सबसे पहले यहाँ एक बड़ा सवाल अजय धौले साहब आपसे, सबसे पहले तो आपको बधाई क्योंकि यहां अभी रामविलास पासवान के बाद एक रिकॉर्ड की जो बात होती है वो विदिशा से शिवराज सिंह चौहान ने पेश की है, तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है। किस तरीके से आप देखते हैं? और एक सवाल हमने अपने सहयोगी अमृतांशी से पूछा था, आपसे भी समझना चाहेंगे सर, इस एनडीए सरकार जो इस बार बनती हुई नजर आ रही है इसमें मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान हम कह सकते हैं, तो क्या जनता की उम्मीदें भी ऐसी सिचुएशन में बढ़ जाती है? देखिए, निश्चित तौर पे माननीय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। विगत 20 वर्षों तक के मध्य प्रदेश को उन्होंने सुशासन की सरकार दी है और आज मध्य प्रदेश के जो क्लीन स्वीप हुआ है 29 के 29, उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वो एक जननेता के तौर पे मध्य प्रदेश में स्थापित है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ऐसे अपने कार्यकर्ताओं को, ऐसे अपने नेतृत्व के प्रति समर्पित रही है जिन्होंने संगठन को बढ़ाया है। और दूसरा जो आपका प्रश्न है, क्या भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का आने वाली सरकार में क्या रोल रहेगा, तो देखिए कि अनबीटन 29 सीटें लेके आना ये अपने आप में बड़ी बात है। पिछले 2019 के चुनाव में एक सीट जो कम रह गई थी छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की, इस बार वो हम 1 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं। और जो हमारे संगठन ने ठान के रखा था कि इस बार छिंदवाड़ा का लक्ष्य था 29 की 29 कमल की मालाओं को जो हमें प्रधानमंत्री जी को पहनाना था, वो भी लक्ष्य प्राप्ति कर लिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको और बताना चाहूंगा कि देखिए 2004 से 2014 तक के 10 वर्षों तक यूपीए की सरकार होती है, उस यूपीए का नेतृत्व करता है कांग्रेस। और जब चुनाव में जाती है 14 के, तब यूपीए का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस को सीटें आती है 44। 2014 से लेकर 2024 तक के एक एनडीए सरकार आती है, नेतृत्व करता है भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और 2024 में जब अब सरकार बनने की स्थिति है तब भारतीय जनता पार्टी अकेले 250 के आसपास जा रही है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 272 हम मेजॉरिटी मार्क को इंडिविजुअली प्राप्त कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस की सरकारें, प्रो इनकम्बेंसी का वोट मिलता है, ये वापस आता है, ये देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है। अन्यथा हम सुनते थे कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, सरकारें पुनः वापस नहीं आती, सरकारों के अपने कार्यों की वजह से, भ्रष्टाचारों की वजह से या कुशासन की वजह से वो ग्रसित हो जाती है और एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हार जाती है। लेकिन पहली बार देश में एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री प्रो इनकम्बेंसी के वोट पे अपने गठबंधन की सरकार वापस ला रहा है। ये अपने आप में भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ी बात है। ठीक है, बिल्कुल बड़ी बात है। गिरजा शंकर जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। देखिए अब यहाँ पर बीजेपी तो देखिए गदगद है, मिठाई लड्डू पेड़ा सब अब बंटने को तैयार है और लगातार ढोल नगाड़े ताशे सब बज रहे हैं। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस खेमे की बात करें, निराशा यहाँ पर देखने को मिली है। सबसे बड़ी निराशा छिंदवाड़ा, क्योंकि यहाँ पर हर बार कांग्रेस का दबदबा काफी ज्यादा रहा है। इस बार आखिर इस कमजोरी के पीछे वजह क्या माने? क्या दल बदल कहीं ना कहीं यहाँ पर कमजोरी के पीछे वजह बनती है?
नहीं, देखिए, छिंदवाड़ा जो है 1957 से लेकर अब तक केवल एक उपचुनाव को छोड़कर कमलनाथ के बहुत पहले से ही कांग्रेस वहां लगातार चुनाव जीतती रही है। और ऐसे दौर में जब कमलनाथ जो है उसको को लेकर चुनाव के पहले जो सुगबुगाहट हुई उनकी बीजेपी में जाने की या कुछ और इस तरह की, जिसका खंडन नहीं किया उन्होंने, एक वो है। और दूसरा, जिस तरह से घेरेबंदी बीजेपी ने की उसका बहुत बड़ा असर उसका हुआ। और जहां तक कांग्रेस के खेमे में मायूसी की बात है, तो मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को किसी रूप में मायूस होने की जरूरत है। कांग्रेस लगभग 100 सीट से ऊपर में बढ़त बनाई हुई है। बिल्कुल। और पहली बार हुआ 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, तब बीजेपी को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत मिला था, हालांकि सरकार गठबंधन की बनी। तो 19 में उसकी सीटें और बढ़ गई। लेकिन इस चुनाव में जहां वो 400 के पार की बात कर रहे थे, बीजेपी को अपने दम पर सामान्य बहुमत भी नहीं मिला है। और अब पिछले दो टर्म में गठबंधन उनकी मजबूरी नहीं थी, लेकिन ये जो टर्म है उनके लिए गठबंधन सरकार चलाना मजबूरी हो जाएगी। और आपको दिल्ली में केंद्र के स्तर पर नए नए समीकरण आपको बीजेपी के अंदर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। रत्नाकर जी, क्या इंडी अलायंस को एक मजबूत फैक्टर माना जाए? इस बार ये बड़ा आंकड़ा देखने को मिला है, और फैक्टर के साथ साथ अब आने वाले समय में जो अभी स्थिति है, क्या ये अलायंस इसी तरह से स्थिति को बरकरार रख पाएगा? आखिर कितनी बड़ी चुनौतियां इंडिया अलायंस के सामने आ सकती है? देखिए, इंडिया अलायंस कि जहाँ तक आपने मजबूती की बात की, तो मैं तो कहूँगा कि अब वो एक ऐसी अनिवार्यता हो गया है जिसे केंद्र सरकार कमज़ोर विपक्ष मान के नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। जिस हिसाब से उसका परफॉर्मेंस चल रहा है और जो अनुमान लगाए जा रहे थे पहले कि ये बिखर जाएंगे। आपको याद होगा, इंडिया अलायंस जैसे ही इसने आकार लिया था, उसके तुरंत बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी ने कह दिया था हम कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। बिल्कुल। दीगर कई राज्यों में भी इस तरीके की तस्वीरें देखने के लिए सामने आ रही थी, तो ये लग रहा था कि ये सब आपस में लड़ झगड़ के खत्म हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ पर नजर आ रहा है, 232 सीट कांग्रेस अपने दम पर 100 से अधिक सीट अगर हासिल कर रही है, तो निश्चित रूप से एक ऐसा सशक्त विपक्ष सामने आ गया है जो बीते 2 कार्यकाल की तुलना में मोदी सरकार के लिए, एनडीए सरकार के लिए बहुत अधिक चुनौती प्रस्तुत करने वाला है, पहली चीज। दूसरा, विपक्ष ने इस एक सफलता के माध्यम से इस बात को स्थापित कर लिया है, इस बात को अपने आप में ठान भी लिया होगा कि यदि एकजुट होकर हम चलते हैं तो बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल काम नहीं है। कम से कम उसके पैरेलल एक बहुत बड़ी ताकत बन के खड़े हो जाना संभव है। मान लीजिए कांग्रेस ने उन राज्यों में जहां भाजपा से उसका सीधा मुकाबला है, जहां रीजनल पार्टीज नहीं है या जहां थर्ड फोर्स नहीं है, मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मान लीजिए कांग्रेस ने वहां पर संगठित होकर पूरी की पूरी ताकत लगाई होती। ये बात किसी से नहीं छुपी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में हताशा का माहौल था। उसके जो नेता थे उन्होंने पूरी ताकत दी, जो कि ये था कि भाई कमजोर हैं हम लोग, यहाँ पर हमारे बड़े नेता वहां जा चुके हैं। नेतृत्व के तौर पर जीतू पटवारी जी को उतना समय मिला नहीं कि पार्टी में नहीं जान फूंक पाते, या छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल जी और सिंहदेव साहब के बीच में जो तकरार लगातार चली थी, उसके बाद से लेकर दोपहर में भी एक बात सामने आई थी कि थोड़ी भ्रम की स्थिति में भी था वहां का मतदाता कि कांग्रेस का असली नेतृत्व हम किसके हाथ में माने उस राज्य को लेकर। तो इन कमजोरियों के चलते कांग्रेस ने ये जो सीधी फाइट वाले राज्यों में जो अपनी थोड़ी उसको काफी नुकसान सहने के लिए मिल रहा है, अब ये पार्टी इस बात को रियलाइज करेगी कि यदि वह विपक्षी दलों के साथ उन राज्यों में जहां विपक्षी उसके गठबंधन सहयोगी मजबूत हैं, उनके साथ बराबरी से खड़ी रहे, और उन राज्यों में जहां उसका भाजपा से सीधा मुकाबला है वो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़े, तो निश्चित रूप से उसके लिए और अच्छे आसार बनेंगे। यही एक फैक्टर है, यही उम्मीद है जिसके चलते मुझे पूरा यकीन है कि इंडी गठबंधन अब पूरी मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा और आने वाले दिनों में
इसके आपको कई रोचक परिदृश्य देखने के लिए मिल हालांकि सकते हैं, हिंदुस्तान की क्योंकि सियासत अब में सर मोदी अभी सरकार बहुत कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनौती होना भी बाकी नहीं है। चल सकती। अभी खुला खेल फर्रुखाबादी भी चल सकता है। बहरहाल अजय सिंह यादव जी, एक बड़ा सवाल यह है कि 241-42 के आसपास बीजेपी है, एनडीए ठीक है बहुमत में है, लेकिन सर ये जो सिचुएशन है, आपको आपके सहयोगियों की सख्त जरूरत है, आपको उनकी जरूरत है। पहले वे आपके सहयोगी थे, लेकिन इस वक्त आप नीडी वाली सिचुएशन में हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सहयोगी दलों के साथ तालमेल करके रखा है। यहाँ तक कि वाजपेयी जी की सरकार में एनडीए की गठबंधन सरकार थी, लेकिन 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत था। उसके बाद भी एनडीए के लगातार सहयोगी दल के साथ ही कैबिनेट के भी सहयोगी थे और लगातार एनडीए के रूप में ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार को चलाया है। इसलिए ये कहना कि आज हमें आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, हमें जब आवश्यकता नहीं भी थी तब भी हमने एनडीए के सहयोगियों को पूरा सम्मान दिया और उन्हें साथ लेके चले। ये पूरा चुनाव हम एनडीए के तौर पर लड़े हैं और स्पष्ट तौर पर अभी तक के रुझानों की टैली भी 300 के ऊपर एनडीए का दिखा रहा है। तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि एनडीए के पक्ष में स्पष्ट जनादेश है और कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के भ्रम झूठ को जनता ने नकार दिया है। और जो सबसे बड़ी बात है कि तीसरी बार लगातार चुनाव जीतना, ये एक प्रो इनकम्बेंसी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता चरम पर है। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर।